वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जहां उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट पे पूछा है। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स की वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन सेम है। आपको जब वो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पूछते हैं तो यू ड्रॉ वन मोर लेजर विच इज नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। इस मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में लिखना क्या है? ऑल दोज एक्सपेंसेस विच वी राइट इन द ट्रेडिंग, जो हम ट्रेडिंग में लिखते थे ना, वो सब हम अब इस समय लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में। इवन दो आइटम्स हम ज्यादा लिखेंगे। नॉर्मल हमारे फाइनल अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे। इस समय हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अवेलेबल है। ये दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में लिखेंगे। तो सर जब सारा ट्रेडिंग आप मैन्युफैक्चरिंग में लिख दोगे तो ट्रेडिंग में क्या लिखोगे? सारा ट्रेडिंग को आप मैन्युफैक्चरिंग में लिखोगे तो ट्रेडिंग में क्या लिखोगे? ट्रेडिंग में स्टूडेंट ओनली 4 आइटम्स, सिर्फ फिनिश गुड्स। फर्स्ट थ्योरी लेक्चर्स देखो, उसमें मैंने बताया ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में ऑल फैक्ट्री रिलेटेड, और ट्रेडिंग में 4 आइटम्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, सेल्स का मतलब होता है यहां पर सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओनली फिनिश गुड्स, 4 आइटम्स ओनली। और इस मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग का जो क्लोजिंग मिलेगा विच इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो आपको क्रेडिट साइड में मिलेगा, विच वी ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग के डेबिट साइड। उसको अगर मैं कुछ समय के लिए भूल जाऊं तो मैं शॉर्टकट बोलूंगा, ऑल ट्रेडिंग आइटम्स को मैं मैन्युफैक्चरिंग में लिखूंगा। ट्रेडिंग में ओनली 4 आइटम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। उल्टा 2 आइटम्स ज्यादा, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस बोलो या डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, जो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे, इस समय हम मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में लिखते हैं। तो क्वेश्चन स्टूडेंट अप्रैल 9 का है, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यहां से हमको समझ में आता है कि मैन्युफैक्चरिंग ड्रॉ करना है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, एंड वंस अगेंस्ट वी हैव द डेबिट एंड क्रेडिट, रॉ मटेरियल्स। मैंने ये भी आपको बताया कि एफवाई बीकॉम से आपको 3 मटेरियल्स मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल WIP एंड फिनिश गुड, सेम फॉर द क्लोजिंग। तो स्टॉक में तीनों है, डेटर्स है, कैरेज इनवर्ट्स है, बिल्स रिसीवेबल है, वेजेस है, सैलरी है, टेलीफोन एंड सो ऑन, सेम फॉर द क्रेडिट। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में वी हैव द क्लोजिंग स्टॉक, जो ऊपर मार्किंग नहीं होगा। सैलरी एंड वेजेस इज आउटस्टैंडिंग, तो ऊपर स्टूडेंट आप ट्रायल बैलेंस में सैलरी और वेजेस को मार्किंग कर लो। मशीन इज टू बी डेप्रिशिएट, मशीन को, फर्नीचर को मार्किंग कर लो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मेंटेन डेटर्स, डेटर्स को मार्किंग कर लो। इंश्योरेंस को भी आप क्या करो स्टूडेंट, मार्किंग। नाउ एज यूजुअल डेबिट साइड, वी स्टार्ट द पोस्टिंग। डेबिट साइड में स्टूडेंट जो भी आइटम्स होगा, एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट्स होगा, विच वी राइट ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट और बैलेंस शीट का एसेट्स। जैसे स्टॉक है तो स्टॉक के अंदर स्टूडेंट we have raw material, we have work in progress. raw material है स्टूडेंट 2,10,000 और है 95, तो 2,10,000 plus 95 which is 3,05,000 student. देन हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। ये देखो स्टूडेंट, ट्रेडिंग के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,15,000। देन डेटर्स
बैलेंस शीट डेटर्स इज 244 इनर कैरेज इनवर्ड्स का मतलब स्टूडेंट मटेरियल्स लाने का खर्चा जो हम पहले ट्रेडिंग में लिखते थे वही अब मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में लिखेंगे कैरेज इनवर्ड दिस कैरेज इनवर्ड इज 15,000 बिल रिसीवेबल स्टूडेंट हमारे लिए एसेट्स है which is 1,50,000 wages मजदूरी 1,30,000 एडजस्टमेंट है स्टूडेंट देन सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस दिस सैलरी इज स्टूडेंट 1 लाख एडजस्टमेंट है टेलीफोन चार्जेस ये भी हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस टेलीफोन चार्जेस इज स्टूडेंट 10,000 रिपेयर्स टू प्लांट अब स्टूडेंट एक प्लांट एंड मशीन के लिए हम लोग खर्चा कर रहे हैं प्लांट एंड मशीन फैक्ट्री में होता है स्टूडेंट यही अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लिखता रिपेयर्स टू प्लांट 11,000 रिपेयर्स टू फर्नीचर ऑफिस में यूज होता है स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस $3,500 परचेज स्टूडेंट परचेज का मतलब होता है परचेज ऑफ मटेरियल 8 lakhs कैश एट बैंक दिस कैश एट बैंक इज स्टूडेंट 1,20,000 plant and machine is asset student we have the adjustment 7 lakhs एडजस्टमेंट है रेंट फैक्ट्री का अगर रेंट होता तो मैं मैन्युफैक्चरिंग में लिखता सिर्फ रेंट है 50 लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री लिखा है स्टूडेंट मैन्युफैक्चरिंग में लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री 72 अदर जनरल एक्सपेंसेस these other general expenses student 15,700 insurance प्रॉफिट एंड लॉस 13,000 एडजस्टमेंट है एंड ऑफिस फर्नीचर एसेट्स है स्टूडेंट एंड दिस फर्नीचर इज 1,10,000 I hope this much everyone understood student. सेम फॉर द क्रेडिट साइड के लिए देखते हैं क्रेडिट साइड में आता है इनकम गेन लायबिलिटी वी हैव द क्रेडिटर्स लायबिलिटी 163 बिल्स पेबल 75 सेल्स ऑफ स्क्रैप्स का मतलब मटेरियल का स्क्रैप्स होता है स्टूडेंट
जो हमारे मटेरियल के कॉस्ट को कम करेगा। मटेरियल हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग में लिखा, तो सेल्स ऑफ स्क्रैप्स। क्रेडिट जो हमारे एक्सपेंस को कम करेगा। कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। And this commission is 4,500. Reserve for doubtful debt, that we write the later. Next one is student capital. Liability, which is 9 lakhs. Sales का मतलब बताया ना स्टूडेंट, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स 17 lakhs 70,000. Bank overdraft is a liability student. Bank OD 10,000. So student, here we complete the debit and credit side का posting. यहां हम मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग ड्रॉ कर रहे हैं। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग के अंदर वह सारे एक्सपेंसेस जो हम ट्रेडिंग में लिखते थे वो हम मैन्युफैक्चरिंग में लिखेंगे। फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग में। तो सर आप ट्रेडिंग में क्या लिखोगे? ट्रेडिंग में वी राइट ओनली 4 आइटम। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, सेल्स उसी को बोलते हैं सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और एक जो यहां से आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए लिखा है रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का एंड WIP का। रॉ मटेरियल का 162, WIP का 70, 162 232। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग 170। एक क्लोजिंग स्टॉक है स्टूडेंट। क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट एसेट्स, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल है स्टूडेंट 162, 70 प्लस 170, 232 प्लस 170, 4,02,000। सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर दिसंबर। अब आपको स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग मालूम होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं? प्लस। आउटस्टैंडिंग मतलब स्टिल वी आर लायबल टू पे। वेजेस आउटस्टैंडिंग। सेकेंड वन वेजेस है, मतलब सेकेंड वन वेजेस का रहेगा 12,000। 130 प्लस 12 142। सैलरी 8,000। आउटस्टैंडिंग वी आर लायबल टू पे। सैलरी, wages, salary is 8, wages is 12, 20. Machine is to be depreciated 10, furniture also 10, less
डेप्रिसिएशन 10, 70, 6,30,000। 1,10,000 है, 11,99। सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीन 70, फर्नीचर 11, 81। एज यूजुअल, जैसे इसके पहले भी हम लोग नॉर्मली करते थे, सेम उसी तरीके से यहां पर भी हम लोग कर रहे हैं। सॉरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन मैन्युफैक्चरिंग को जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का 11 हियर। प्लांट एंड मशीन फैक्ट्री में यूज होता है ना, प्लांट एंड मशीन 70। Provision for doubtful debt maintain 5% on debtors, less new RDD 5% on debtors, 2,44,000, 5%, 12,200, 231। आरडीडी डेटर्स, बैड डेट्स पहले से नहीं, न्यू आरडीडी 12,200 इनर। इंश्योरेंस अमाउंट ₹1,000 इज प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब पेड इन एडवांस, हमने ज्यादा दे दिया है। प्रीपेड 12, हमने ज्यादा दे दिया है, हमारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास है, एसेट्स। प्रीपेड इंश्योरेंस, ओके। अब देखो स्टूडेंट, सिर्फ इसमें एक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जो हम लोगों ने लिखा नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है स्टूडेंट 16,500। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब कि वह पैसा जो हम पहले ये सोचे थे कि हमारा लॉस हो जाएगा, हमारा डूब जाएगा, लेकिन वो पैसा डूबा नहीं, हमको मिल गया, तो हमारे लिए क्या है स्टूडेंट? इनकम। अब इनकम कहां पर आना चाहिए? क्रेडिट से। एक्चुअल में हम लोग आरडीडी से माइनस करते हैं। आरडीडी का मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, वह अमाउंट जो हम ये सोच रहे हैं कि हमारा डूब गया, और इसी से रिलेटेड ये अमाउंट है जिसको हमने सोचा था लास्ट ईयर डूब गया, लास्ट ईयर हमने डेबिट में लिखा था, हमको रिकवर हो गया, वो हमारे लिए इनकम हो गया, तो हम इस न्यू आरडीडी से ओल्ड आरडीडी को माइनस करते हैं। लेकिन आपका ओल्ड आरडीडी 16,500 है, ये 12,500 है, आप माइनस करोगे तो निगेटिव साइन हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग ओल्ड RDD 16,500 we write on the credit side. ओके, तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है स्टूडेंट, एग्जैक्ट 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट है। सिर्फ हमने थोड़ा सा डिफरेंस ये देखा कि जो हम लोग ट्रेडिंग में लिखते थे वो सब कहां लिखा हमने? मैन्युफैक्चरिंग। परचेज ऑफ फिनिश गुड्स नहीं था तो मैंने डैश कर दिया। सेल्स में रिटर्न नहीं है,
17,70,000। चलो अब हम मैन्युफैक्चरिंग को क्लोज करेंगे। तो यहां पर 3,05,000 रिटर्न नहीं था स्टूडेंट, तो 8,15,000 142 11 72 70। तो ये हो गया 14,15,000 14,15,000 minus 25 232 11,58 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग का क्रेडिट, ट्रेडिंग का डेबिट। देखो ऑलरेडी मैंने लिख के रखा भी था। इसको क्लोज करो। 17,70,000 प्लस 170 19,40 माइनस कर दो 1,15,000 11,58 6,67,000 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। $6,67,000। अब देखो कौन सा साइड बड़ा है। ये है आपका 6,88,000। डेबिट साइड देखते हैं। 1,08,000 10,000 3,500 50,000 15,700 12 11 12,200 2,22,400 और ये है 6,88,000। इनकम हमारा क्या है स्टूडेंट, ज्यादा है। $4,65,000 465,600 is a net profit। नेट प्रॉफिट कैपिटल के अंदर क्या करोगे स्टूडेंट, आप प्लस 465,600 प्लस 9 lakhs कर दोगे। 465,600 13,65,600। माय डियर स्टूडेंट, आपका बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, टैली। तो मैं अगेन और अगेन रिपीट कर रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट इज नॉट अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। ओनली द डिफरेंस जो आप पहले ट्रेडिंग में लिखते थे वो सब मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में लिखोगे। फैक्ट्री रिलेटेड ऑल एक्सपेंसेस। और एक डिफरेंस मैंने किया, मतलब यहां पर है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री रिलेटेड ऑल वी राइट इन द मैन्युफैक्चरिंग। सर फिर ट्रेडिंग में क्या लिखोगे, ओनली 4 थिंग्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दैट्स इट। और यहां से मिला हुआ हमारा बैलेंसिंग फिगर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अदरवाइज पूरा क्वेश्चन आपका सेम। मैन्युफैक्चरिंग क्लोज करोगे, यू ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग, ट्रेडिंग को क्लोज करोगे एज यूजुअल क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस विल गेट द बैलेंसिंग फिगर, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, दैट वी एडजस्ट विद द कैपिटल। और फाइनली आपका बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आई होप यू अंडरस्टूड। आगे भी हम क्वेश्चंस करते रहेंगे और देखोगे कि आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा।
ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेंगे, नॉर्मल और मैन्युफैक्चरिंग, चॉइस विथ यू, आपको जो करना है वो करके आओ। थैंक यू स्टूडेंट।